बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, इस्लामिक ज्ञान की जानिब से आज मैं डिज़ाइनिंग कोर्स की छठी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज की वीडियो के अंदर टेक्स्ट से मुताल्लिक़ हम बहुत सारी मालूमात हासिल करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें, ताकि हमारी नई नई जानकारियाँ, नई नई ख़बरें आप तक बआसानी पहुँच सके। ये लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आज जानते हैं पैडिंग का इस्तेमाल, क्योंकि इससे पहले जो भी ऑप्शन है ये तमाम का यूज़ मैं बता चुका हूँ। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये देखिए लेफ़्ट पैडिंग है, यानी बाएं की तरफ ये खाली जगह हो रहा है इसके ज़रिए से, और ये राइट पैडिंग है, इसके ज़रिए से दाएँ की तरफ जगह खाली हो रही है। तो इसका बहुत सारा फ़ायदा है। इंशाअल्लाह अगर आप हमारे साथ जुड़े रहें तो मैं बहुत सारी बातें इसके मुतालिक बताऊंगा। इसके आगे हम समझते हैं कलर का क्या काम होता है। यहाँ पे देखिए कलर है, कलर के ज़रिए से आप इसके अंदर कलर भर सकते हैं। आप इसको बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, कोई भी कलर इसके अंदर आप डाल सकते हैं। इसी तरीके से मैं इससे पहले वाली वीडियो में ग्रेडियंट के मुतालिक कुछ जानकारी दिया था, बस सेम उसी तरीके से यहाँ भी है और बहुत सारी मालूमात है कलर के अंदर। इंशाअल्लाह अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम जो ऑनलाइन क्लास जारी करने वाले हैं इसका जो इस्तेमाल है और इसका जो भी काम है ये सब हम बिल्कुल बारीकी से सीखेंगे ऑनलाइन क्लास के अंदर। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको ख़बर हो जाएगी कब हमारा ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाला है। उसके बाद हम समझते हैं यहाँ पे टेक्सचर के मुतालिक इसका क्या काम है। यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है नो टेक्सचर सिलेक्टेड, यानी यहाँ पे कोई भी टेक्सचर, इमेज, कलर वगैरह कोई सिलेक्ट नहीं है। तो मैं यहाँ से एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए कलर मैंने लाया, इसको मैंने इस तरीके से अप्लाई किया तो देखिए जो कलर उस इमेज के अंदर था वो कलर यहाँ पे आ चुका है। अब इस तरीके से कलर को चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। और यहाँ पे जो डब्बा का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके जो कलर अभी आप दिए उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम समझते हैं ओपेसिटी का इस्तेमाल। यहाँ पे देखिए ओपेसिटी है, इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ओपेसिटी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो भी कलर दे रखे हैं उसकी ओपेसिटी को कम बेश कर सकते हैं, उसके रंग को हल्का कर सकते हैं या उसके रंग को गाढ़ा ही रहने दे सकते हैं। और ये इनेबल का जो ऑप्शन नीचे दिया हुआ है ये इफेक्ट शेडो है। इसका क्या मतलब है, चलिए मैं इससे पहले आपको ये बता दूं। यहाँ पे जो शेडो का ऑप्शन है इसको मैंने इनेबल किया और शेडो में कोई एक कलर यानी ब्लैक कलर मैंने दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब मैं जाता हूँ ओपेसिटी के अंदर, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं ओपेसिटी के अंदर मैंने गया और इसको बंद कर दिया। तो ये देख रहे हैं तहरीर का कलर तो जो है उसका ओपेसिटी कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो शेडो का ओपेसिटी है वो बिल्कुल यूं ही बरकरार है। हम चाहते हैं दोनों का ओपेसिटी एक साथ ख़त्म हो, कम हो, तो इसको इनेबल कर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं शेडो के अंदर जो कलर की रोशनी थी, जो धीमापन है वो भी इसके अंदर आ चुका है। अब यहाँ से दोनों को बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, इसको दोनों को कम करना चाहे तो कम कर सकते हैं। तो समझ गए इसका इस्तेमाल। इसके बाद हम आगे चलते हैं। पहले ओपेसिटी को मैं यहाँ से ख़त्म कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए रोटेट का ऑप्शन है, रोटेट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इस तहरीर को जिधर चाहे उधर आप घुमा सकते हैं। ये देख रहे हैं किस तरीके से घूम रहा है। बहरहाल उसके बाद यहाँ पे मास्क है, मास्क के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो हरफ को आप काट सकते हैं, चाहे तो नीचे से तो इन रहने दें, ऊपर से काटना चाहे तो आउट रहने दें। तो ये देखिए किस तरीके से हम तहरीर के अंदर किस तरीके से काट छाट कर रहे हैं। और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे बेजियर मोड है, इसको हम बारीकी से इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लास के अंदर समझेंगे। आप मास्क का जो काम है वो आपने यहाँ पे समझ लिया। चलिए हम इसको बंद कर दे रहे हैं, अब बाहर आ जा रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का जो काम है अहम किरदार इसके अंदर फ़ॉन्ट का हुआ करता है। यहाँ पे देखिए ये पहले ही से फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं। ये पिक्सल लैब के अंदर जो भी फ़ॉन्ट चेंज करना चाहे अपनी तहरीर में वो चेंज कर सकते हैं। माई फ़ॉन्ट के अंदर बहुत सारी तहरीर में पहले ही से रख रखा हूँ, इसको ऐड करना बहुत ही आसान होता है। बगल में आपको कुछ डब्बा का ऑप्शन दिख रहा है, ये टी लिखा हुआ यानी जो फाइल होता है
TTF फाइल वो डायरेक्ट ला सकते हैं, या फिर फाइल के ऊपर क्लिक करके फाइल यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो टेलीग्राम वगैरह से कहीं से भी फ़ॉन्ट डाउनलोड करके उसे सेव टू डाउनलोड करेंगे तो पिक्सेल लैब के अंदर ये फ़ॉन्ट आ जाएगा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे रिसेंट का ऑप्शन है, जो फ़ॉन्ट अभी मैंने यूज़ किया था वो तमाम फ़ॉन्ट यहाँ पे मौजूद है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप फ़ॉन्ट भी देख सकते हैं। फ़ॉन्ट के अंदर भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे आप गूगल वगैरह से फ़ॉन्ट डाउनलोड करते हैं क्रोम ब्राउज़र से तो ज़िप फाइल में डाउनलोड होता है, फिर उसको आप TTF फाइल में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी जाकर आप पिक्सेल लैब के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। और टेलीग्राम वगैरह से TTF फाइल डाउनलोड करेंगे तो उसको डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करना चाहे तो आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो फ़ॉन्ट का जो भी काम था वो आपने समझ लिया। उसके बाद यहाँ पे जल्दी से समझ लेते हैं स्टाइल का क्या काम है। इसके ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं तो B के ज़रिए से हरफ को बोल्ड कर सकते हैं, I के ज़रिए से तिरछा कर सकते हैं, U के ज़रिए से नीचे आप लाइन दे सकते हैं, और ये कट के ज़रिए से तमाम इफ़ेक्ट को आप बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। और यहाँ नीचे जो देख रहे हैं किसी एक को सेलेक्ट करके आप किसी एक तरफ को बोल्ड, तिरछा, लाइन और पूरे ख़त्म ये इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हम समझते हैं कर्व वाले ऑप्शन को, जो यहाँ पे देख रहे हैं ABC इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये हम टेढ़ा करना चाहें, गोलाई करना चाहें, जिस तरीके से करना चाहें तहरीर के अंदर कर सकते हैं, और इसको जहाँ भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। ये तमाम का यूज़ हम इंशाल्लाह बारीकी के साथ आगे समझेंगे। अभी मैं सिर्फ ये बता दे रहा हूँ किस ऑप्शन का क्या काम है, ताकि आपके लिए काम आसान हो, समझना आसान हो। यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन है, इसका बहुत ही अहम फ़ायदा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसको मैंने इनेबल किया, पहले ही से इसके अंदर एक कलर मौजूद है जो कि हल्का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कलर में है, ताकि नीचे का भी कुछ दिखाई दे रहा है, ऊपर जो लिखा हुआ है ये भी हमें दिखाई दे रहा है। तो आपने इसको देखा बैकग्राउंड का क्या काम है। इसके अंदर कोई कलर देना चाहे तो कलर दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कलर चेंज हो रहा है। इसी तरीके से ये यहाँ पे देखिए लेफ़्ट पैडिंग है, यानी बाएं की तरफ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ राइट यानी दाएं की तरफ घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद टॉप पैडिंग है ऊपर की तरफ, और फिर यहाँ पे बॉटम पैडिंग है यानी नीचे की तरफ आप बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे रेडियस है यानी किनारा जो है इसको पहले मैं छोटा कर दे रहा हूँ ताकि समझ में आए। किनारे को अगर आप गोल करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, और जितना पे रखना चाहें उतना पे आप आसानी से यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये भी आप समझ लिए बैकग्राउंड का क्या काम है। तो आज की वीडियो में मैंने यहाँ तक बताया, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर इससे आगे की जानकारी दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, हमें अपना फीडबैक कमेंट के अंदर ज़रूर दीजिए। मोहतरम तलबाए किराम, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएँ। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग से मुताल्लिक हमारा एक प्रीमियम कोर्स भी है, जिसका दौरानिया सिर्फ 2 माह है और उसकी फ़ीस भी सिर्फ और सिर्फ माहाना 250 रुपये है। अभी आप YouTube पर जो देख रहे हैं ये क्लासेस सिर्फ 5 या 7 मिनट की होती है, जबकि लाइव क्लास 30 से 45 मिनट की होगी, जिसमें बिल्कुल बारीकी और तफसील से आपको सिखाया जाएगा, और हर क्लास के आखिर में आपके सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे। ये लाइव क्लास जूम ऐप के ज़रिए होगी। 2 महीने के अंदर मोबाइल से मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइनिंग पे आपको महारत हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो तैयार हो जाएं और हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के प्रीमियम कोर्स का हिस्सा बनकर एक बेहतरीन डिज़ाइनिंग सफ़र का आगाज़ करें। आपके सामने स्क्रीन पर जो पोस्टर नज़र आ रहा है उसमें दिए गए नंबर पर मैसेज या कॉल करके मज़ीद मालूमात हासिल करें। लाइव क्लास की नशिस्तें महदूद होती हैं, इसलिए जल्द रजिस्ट्रेशन करें। अगर आप ये वीडियो 16 दिसंबर 2024 के बाद भी देख रहे हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल या मैसेज करके कोर्स से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर सकते हैं।